नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के सामने ही मोदी मोदी के नारे तमाम समर्थकों के द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल सीएम अशोक गहलोत आईपीएल का मैच देखने के लिए पहुंचे थे और वहां पर जो तमाम जनता और समर्थक मौजूद थे उन्होंने अचानक से मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद से ही कांग्रेस के जो तमाम पार्टियों में खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता इसको लेकर के चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि ये सिर्फ मोदी मोदी के नारे नहीं है, बल्कि राजस्थान से कांग्रेस की मुक्ति पाने का शंखनाद भी हो चुका है। आपको बता दें, दरअसल इन 7-8 महीनों में यानी कि 2023 में ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही राजस्थान की जो सियासत है उसमें काफी ज्यादा खलबली मची हुई दिखाई दे रही है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अभी भी कुछ भी ठीक नहीं है। लगातार ये विवाद एक के बाद एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो समर्थक हैं वो खुल करके अशोक गहलोत के सामने ही मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, तो इसको लेकर के जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर लिखा, ये मोदी जी के नाम की गूंज ही नहीं, कांग्रेस से मुक्ति पाने की तैयारी का शंखनाद भी है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता रामलाल शर्मा लिखते हैं, ये है मोदी का जादू। आईपीएल मैच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जैसे ही पहुंचे, जनता ने स्टेडियम में मोदी मोदी के नारे लगा दिए। वहीं नवीन कुमार जिंदल लिखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब देख लीजिए, ये मोदी मोदी के नारे आने वाले 2024 और राजस्थान चुनाव के परिणामों की झलक है। कभी बाद में ईवीएम का रोना शुरू न कर दें। वहीं बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज लिखते हैं, राजस्थान में कांग्रेस के लिए ईवीएम चुनाव से पहले ही हैक हो गया है। दरअसल इस चीज को लेकर के सब यही जता रहे हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और कांग्रेस के जो नेता है अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इसके बीच में जो खाई है वो बढ़ती ही जा रही है और इसका खामियाजा आने वाले राजस्थान चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों की ही दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां कल अशोक गहलोत के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, तो वहां से सचिन पायलट नदारत रहे, यानी कि वो वहां पर पहुंचे नहीं थे और वही सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि सचिन पायलट की जो तमाम मीटिंग है या फिर जो तमाम दौरे हैं वो पहले से ही डिसाइडेड थे, लेकिन जो अशोक गहलोत है उन्होंने तत्काल ये मीटिंग बुलाई, जिसकी वजह से सचिन पायलट नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं कर्नाटका में भी तमाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई है। इसमें अशोक गहलोत का नाम शुमार है, कन्हैया कुमार का नाम शामिल है, लेकिन यहां से सचिन पायलट का नाम गायब है। इसको लेकर के भी काफी लोगों ने सवाल उठाया। आपको बता दें, दरअसल आईपीएल का खुमार लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। ऐसे में इन मैचों को देखने के लिए स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ भी काफी ज्यादा आ रही है, जो कि स्टेडियम ही नहीं बल्कि अपने फोन और टीवी पर भी इसका आनंद ले रहे हैं। बता दें कि इन क्रिकेट प्रेमियों में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हैं, जो कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह के बीच बुधवार शाम आईपीएल का मैच देखने के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचे, जहां घरेलू टीम राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा था। हालांकि घरेलू ग्राउंड में राजस्थान रॉयल्स को हार का मुंह देखना पड़ा। सीएम अशोक गहलोत अपनी पत्नी के साथ स्टेडियम पहुंचे थे। उनके साथ कांग्रेस नेता कृष्णा पुनिया, सुखजिंदर रंधावा, आरसीए प्रेसिडेंट वैभव गहलोत और खेल मंत्री अशोक चांदना भी लखनऊ और राजस्थान की टीम के बीच खेले जा रहे मैच देखने दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। बता दें कि सीएम गहलोत स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए और वहां पर मौजूद दर्शकों का हाथ मिलाकर के अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थक स्टेडियम में मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। उन्हें ऐसा करते देख सीएम अशोक गहलोत
गहलोत भी मुस्कुराने लगे। बता दें कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम गहलोत को एक दूसरे से मुखातिब होने का मौका भी मिला था, जब अजमेर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीएम की तारीफ भी की थी। इसके साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत के लिए मेरे मित्र शब्द का इस्तेमाल भी किया गया था। हालांकि सीएम गहलोत ने इसे पीएम मोदी की चतुराई करार दिया था। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से यह भी गुजारिश की कि राजस्थान में 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक रेलवे लाइन नहीं बिछी हुई है, जिसके बाद इस बात को लेकर के भी पीएम नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली और ये कहा, जो काम आजादी के इतने सालों वर्ष भी नहीं हुआ, उस काम को लेकर के आप मुझसे उम्मीद जता रहे हैं, यानी कि आप मेरे कामों को लेकर के संतुष्ट हैं, जिसकी वजह से आप मुझसे उम्मीद जता रहे हैं और ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस का शासन रहा है और अशोक गहलोत कांग्रेस के ही नेता रहे हैं, कांग्रेस से ही राजस्थान के सीएम है। ऐसे में एक गुजारिश अशोक गहलोत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही थी कि वहां पर अभी भी 3 ऐसे एरिया हैं जहां पर रेलवे के जो ट्रैक है वो नहीं पहुंच पाए हैं। फिलहाल जिस तरीके से अशोक गहलोत के सामने नरेंद्र मोदी को लेकर के लोग अपना समर्थन जता रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, तो ये वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसको लेकर के रिएक्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि ये सीधे तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस की जो खलबली मची हुई है राजस्थान में, आपसी कलह जो हर बार देखने को मिल रही है, 2018 से ये कलह शुरू है। लगातार हर 2-3 साल के बाद एक बार फिर से यही सियासी घमासान लगातार राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है और यही वजह है कि आने वाले चुनाव यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जहां अशोक गहलोत को लेकर के लगातार सचिन पायलट हमलावर नजर आ रहे हैं। एक दिन का अनशन भी उनके द्वारा रखा गया था और उन्होंने कहा था कि जो तमाम घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, इसकी जांच आखिर अशोक गहलोत क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हम जब सत्ता में आए थे तो हमने जनता से वादा किया था कि भ्रष्टाचार को लेकर के हम कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे ये टाइम पूरा हो चुका है और अब चुनाव आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत ने इस भ्रष्टाचार की ना तो जांच करवाई और ना ही इसकी बात दोबारा से जनता के बीच में उठाई गई है। ऐसे में इस बात को लेकर के उन्होंने एक दिन का अनशन किया था और इस बात को लेकर के कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सचिन पायलट से आला कमान काफी नाराज है, क्योंकि एक बार फिर से जो समर्थन था, चाहे वो जयराम रमेश के द्वारा हो या फिर अन्य कांग्रेसी नेताओं के द्वारा हो, उन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया। अशोक गहलोत को सपोर्ट करना ज्यादा मुनासिब समझा बजाय सचिन पायलट के। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि लगातार ये जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है और इसी की वजह से आने वाले समय में राजस्थान चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस की आंतरिक कलह की वजह से ही कांग्रेस को एक बार फिर से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।